Assalamualaikum class 4. Today we are here with your maths lecture number 30. Date is 20th August 2020 and day is Thursday. Topic है आपके पास factors and multiples. Your today's diary is countdown page number 39 to 45. Multiple का टॉपिक है और उसकी explanation है complete इन सारे पेजेस पे. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा. पेज नंबर 39 पे आपके पास टॉपिक है मल्टीपल्स. तो लिखा हुआ है व्हेन वी डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10 वी गेट अ क्वोशिएंट विद नो रिमाइंडर. कि आप 100 को जब 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है. 1000 को 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो 100 जो है वो क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर 0. 10,000 को जब आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो 1000 क्वोशिएंट आ जाता है और रिमाइंडर आ जाता है 0. हियर 100, 1000 एंड 10,000 आर नोन एज मल्टीपल्स ऑफ 10. तो मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर बाय लीविंग नो रिमाइंडर. कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को इस तरह से डिवाइड करेगा कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच सकेगा. आगे जी मल्टीपल्स ऑफ नंबर आर अनलिमिटेड. कि आपके पास जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो अनलिमिटेड होते हैं, वो चलते जाते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं कि एंड तक चलते जाएंगे. एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. कि हर नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होता है. यानी कि आप किसी भी नंबर को के साथ जो है वो 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा. अ होल नंबर इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कि जैसे 2 है तो 2 अपना ही मल्टीपल भी होगा. यानी कि 2 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा ना. तो मल्टीपल की डेफिनेशन यही है कि कोई ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को इस तरह से डिवाइड करे कि कोई रिमाइंडर ना आए. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. कि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है. यानी कि अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. इसी तरह 6 इज़ आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3. कि 6 जो है वो 3 के साथ भी डिवाइड हो जाता है. 56 7 के साथ डिवाइड हो जाता है और 56 8 के साथ भी डिवाइड हो जाता है. सो वी हैव लर्नड अर्लियर दैट इवन नंबर्स कैन बी मेड इनटू पेयर्स व्हाइल ऑड नंबर्स कैन नॉट बी मेड इनटू पेयर्स लीविंग अ रिमाइंडर. We can now describe even numbers. All even numbers are multiples of 2. कि जितने भी इवन नंबर आपके चाहे वो मिलियन ट्रिलियन तक जा रहे हैं वो सारे 2 के मल्टीपल होंगे. यानी कि अगर आप उन नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे. चैलेंज में लिखा हुआ है इफ़ वी ऐड एन इवन नंबर टू एन अदर इवन नंबर वी गेट एन इवन नंबर. कि आप किसी इवन नंबर में इवन नंबर को ही प्लस करेंगे तो आंसर में भी इवन नंबर ही आएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं 2 एक इवन नंबर है तो 2 में 2 को ही प्लस किए हैं तो आंसर में 4 आया जो कि इवन नंबर ही है. बी पार्ट है इफ़ वी ऐड एन ऑड नंबर टू एन अदर ऑड नंबर वी गेट एन इवन नंबर. कि आप एक ऑड नंबर में एक और ऑड नंबर प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर में इवन नंबर आएगा. कैसे देखते हैं ज़रा. ये देखें जी 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है. तो जब आपने 3 में 5 प्लस किए तो आंसर क्या आ गया है 8. तो 8 आपके पास क्या है इवन नंबर. सी पार्ट है इफ़ वी ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर वी गेट एन ऑड नंबर. कि अगर आप एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर प्लस कर देंगे तो ऑड नंबर आएगा. जैसे देखें 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, दोनों को प्लस किया तो लेकिन आंसर 5 आया जो कि एक ऑड नंबर है. तो ये जो आपके पास चैलेंज में ये तीनों फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से. तो इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट आपके पास ये हम पढ़ चुके हैं मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर लिमिटेड. एवरी नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ 1. अब देखते हैं जी कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं? लुक एट द 2 सेट्स ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3. कि आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हैं? बेसिकली ये देखें लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18. तो मल्टीपल्स को इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि 2 का टेबल है. ये ऊपर वाला सारा 2 का टेबल है ना, नीचे वाला भी इसी तरह सारा 3 का टेबल है. What is special about these sets? Some multiples appeared in both of them. के कुछ नंबर ऐसे हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 2 में भी आए हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 में भी आए हैं. तो आप इसको यूँ राइट करेंगे जब अगर हम इसको लूप करने के लिए राइट करेंगे सीधा सीधा तो देखें 6 और 12 और 18 ये आपके पास एक ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे मल्टीपल्स हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 2 में भी हैं और मल्टीपल्स ऑफ 3 भी हैं. तो आगे जी हाईलाइट हुआ है 6 12 एंड 18 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3. वी गिव देम अ स्पेशल नेम वी कॉल देम कॉमन मल्टीपल्स. कि आपने पीछे जब फैक्टर्स में पढ़ा था तो हमने इसको पढ़ा था कि कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कॉमन मल्टीपल्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं जी लेट अस फाइंड कॉमन मल्टीपल्स यूजिंग अ वेन डायग्राम. कि जब आप वेन डायग्राम यूज़ करते हैं तो उससे आप किस तरह से मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं.
तो ये क्या लिखा है जी, एक रेक्टेंगल में हमने 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग लिखी है, ये देखें आपको नज़र आ रही है। अब हमने क्या किया कि इसमें से जो 2 और 3 के मल्टीपल्स थे, यानी कि 2 का टेबल और 3 के टेबल में जो नंबर्स आते थे उनको जो है वो अंदर लिख लिया, लूप के अंदर लिख लिया। ये देख लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। All the numbers left outside the loop are not multiples of 2। इसी तरह जो 3 के मल्टीपल्स थे वो लिख लिए, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही, ऊपर 3 का और 2 का टेबल लिख लिया। जब हमने इनको कंबाइन करके लिखा है तो ये देखें मल्टीपल्स ऑफ 2 और मल्टीपल्स ऑफ 3, लेकिन ये जो आपके पास येलो पोर्शन शो हो रहा है ये आपको बता रहा है कि ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये 2 के मल्टीपल्स भी हैं और ये 3 के मल्टीपल्स भी हैं। तो ये लिखा हुआ है दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। और कौन कौन से कॉमन मल्टीपल हैं, 6, 12 और 18। तो देखिए वेन डायग्राम से भी आपके पास वही आंसर आया जो आपके पास इस तरह से कॉमन फैक्टर फाइंड करते हुए आंसर आया था। आगे है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो एलसीएम किसे कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। द लीस्ट और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी 2 और मोर गिवन नंबर्स आर टर्म्ड एज एलसीएम। इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के साथ इसी बात को जो है ब्रीफ करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8 बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। अब देखें साथ ही उन्होंने आपको एक शर्त दी है कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को ही देखना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मल्टीपल्स जो है आपके पास अनलिमिटेड होते हैं, चलते जाते हैं। तो उन्होंने शर्त दे दी है कि बस पहले 10 मल्टीपल्स में से जो है वो एलसीएम फाइंड करें। तो हमने 6 का टेबल पढ़ा है 10 तक, इसी तरह 8 का टेबल पढ़ा है 10 तक। तो देखिए 2 डिजिट्स आपको पता चले हैं कि वो कॉमन है, एक 24 और एक 48। तो एलसीएम में हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स 2 आए हैं, 24 और 48, लेकिन एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इससे छोटा, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, तो छोटा कौन सा है, 24 या 48? 24 है। वी कैन आल्सो फाइंड द एलसीएम ऑफ मोर देन 2 नंबर्स बाय यूजिंग द सेम मेथड। कि अगर यहाँ पे मेरे पास होता कि मल्टीपल्स ऑफ आप 12 भी निकालें, मल्टीपल्स ऑफ 16 भी निकालें, तो मैं क्या करती, सिंपली उन्हीं का टेबल लिखती और देख लेती कि जो कौन से कॉमन है, मल्टीपल्स कौन से ऐसे हैं जो चारों में या तीनों में कॉमन आ रहे हैं, और उसमें से सबसे छोटे वाला नंबर जो है वो आपका एलसीएम होना था। इसी तरह ये आपको एक और एग्जांपल गिवन की गई है, इनको आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास रिमेंबर में लिखा हुआ है अ होल नंबर इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, कि हर नंबर अपना ही मल्टीपल होता है। 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 बिकॉज 3 1s are 3, कि 3 के अपने टेबल में 3 आता है, इसी तरह 5 के अपने टेबल में भी 5 आता है। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है मल्टीपल्स वेन डायग्राम के थ्रू, इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखे हैं, तो दोनों में जो कॉमन थे वो उनको ये देखें दोनों में सेम करके जो है वो यहाँ पे राइट कर दिए। ये देखिए 15 और 30 का आपको पता चल रहा है, दोनों मल्टीपल्स में कॉमन डिजिट्स हैं ये 15 और 30। इसी तरह एक मेथड आपके पास हो गया जी एलसीएम फाइंड करने का, वेन डायग्राम, और एक हो गई आपके पास मल्टीपल्स निकालने का, कॉमन मल्टीपल्स का मेथड है। नेक्स्ट आप फाइंड कर सकते हैं वी कैन फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम नंबर्स का आपको पता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद होता है और एक 1 आता है। 1 हमें पता है हर नंबर का मल्टीपल है, जिस तरह 1 हर नंबर का फैक्टर होता था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ही हम HCF में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है इसको आपके साथ मुझे इन डिटेल डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोग पहले ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप क्या करते हैं कि जब आप इस तरह से नंबर लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45, तो इसमें से जो आप लूपिंग करेंगे, देखें 3 इसमें से बस कॉमन है, तो टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 48 एंड 45 वी मल्टीप्लाई टुगेदर ऑल देयर प्राइम फैक्टर्स। कि आप HCF में क्या करते थे, बस कॉमन फैक्टर देखते थे, लेकिन इनमें आपने क्या करना है कि सारे प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, लेकिन फ़र्क ये आना है कि जो कॉमन फैक्टर है उनको सिर्फ एक दफ़ा इंक्लूड करना है। ये देखिए लिखा भी हुआ है हाउएवर वी इंक्लूड देयर कॉमन प्राइम फैक्टर्स ओनली वंस, कि हमने 3 को बस एक ही दफ़ा काउंट करना है, बाकी के जो 2 हैं जितनी दफ़ा भी लिखे हुए हैं वो लिखने हैं, 3 भी लिखने हैं और 5 भी लिखना है। लेकिन ये जो येलो पोर्शन में आपके पास 3 है उसको हमने एक ही डिजिट काउंट करना है। फर्दर जब आप इंशाल्लाह एग्जांपल्स करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। अब जैसे देखें यहाँ पे आपको क्लियरली बताया जा रहा है, ये आपके पास एग्जांपल एक और है, उसमें देखें 2 तीनों में आ रहा है तो उसको एक ही दफ़ा राइट किया है।
इसी तरह 3 तीनों में आ रहा है, उसको एक ही दफ़ा राइट किया, और बाकी के जितने नंबर्स थे जैसे 5, 3, 3, 2, 2 और 3, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सबको एक एक दफ़ा राइट किया। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो आपके पास कॉमन नंबर्स थे उनको सिर्फ एक ही दफ़ा राइट करना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो एक अच्छा खासा बड़ा नंबर आया करेगा। रिमेंबर में भी देखें वही बात रिपीट की जा रही है कि टेक ओनली वन ऑफ द कॉमन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय ऑल द अदर फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर को सिर्फ एक ही दफ़ा लें और बाकी सारे फैक्टर्स को लिख के जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एलसीएम, की कोई ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जिसमें आपने एलसीएम फाइंड करना हो, वी शुड रिमेंबर सम की वर्ड्स, कि आपके पास कुछ की वर्ड्स होते हैं जो अगर स्टेटमेंट में यूज़ हुए हैं तो आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम फाइंड करना है। और वो क्या है? सच एज टुगेदर, लीस्ट, सेम एंड ऑल। तो अगर इस तरह के वर्ड यूज़ हुए हैं तो आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इन क्वेश्चंस में हमने एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड नहीं करना। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा क्योंकि आपकी पूरी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कर रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।